देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, देखिए 3.3 ये जो है न्यू बुक में 3.3 है और जिनके पास ओल्ड बुक है उनमें क्या है कि 3.4 है। ये है ओल्ड बुक के लिए। ठीक है, ये ओल्ड बुक यानी जिनके पास पुराना बुक है उनमें 3.4 में होगा और जिनके पास नया बुक है उनमें 3.3 में होगा। ठीक है, तो देखिए चलिए इसको हल करते हैं। इसको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन की विलोपन। देखिए प्रतिस्थापन तो हम पीछे सीख चुके हैं, इसे हमें हल करना है विलोपन विधि से। विलोपन विधि से, ठीक है, इसे हमें विलोपन विधि से हल करना है। चलिए हल करते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए x + y = 5 और 2x - के 3y = 4। ठीक है, ये प्रश्न है आपका। चलिए इसको हम हल करते हैं। हल करेंगे, देखिए हल लिखेंगे माना कि पहला है x + y = 5, तो इसको मानेंगे x + y = 5। इसको समीकरण नंबर 1 मानते हैं। ठीक है, तथा तो यहाँ पर हम तथा लिखते हैं। तथा दूसरा में क्या है कि 2x - के 3y = 4, तो इसको समीकरण 2 मानेंगे। 2x - के 3y = 4, ये हो रहा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखिए विलोपन विधि में क्या होता है, यानी कि इन टर्म में से किसी एक को बराबर करना होगा। देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 नहीं है। अगर यहाँ भी 2 होता और यहाँ भी 2, तो दोनों आराम से कट जाता। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 लगा देते हैं। तो 2 यहाँ पर कैसे लगेगा, देखिए लिखेंगे समीकरण 1 × 2, यानी कि समीकरण 1 में 2 से गुना कर दिए माइनस समीकरण 2 से। ठीक है, अब देखिए इसमें समीकरण 1 में हमें 2 से गुना करना है, यानी कि यहाँ पर हम इसमें जब 2 से गुना करेंगे तो देखिए इन सब में 2 से गुना होता है, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। तो 2 एकम 2 x हो गया, प्लस है तो प्लस हो गया, फिर 2 एकम 2y हो गया, बराबर 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10। यहाँ पर भी आप गुना में 2 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ 2 से गुना किया हम, 2 एकम 2x, 2 एकम 2y और 2 × 5 = 10। ठीक है, अब देखिए समीकरण 2 को हमें कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही लिख देना है। कितना है, 2x है माइनस के 3y है और बराबर में 4 है। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो माइनस है, यहाँ माइनस है तो प्लस है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो माइनस होगा, ये कट गया। अब देखिए ये भी प्लस, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब आपको नहीं है। ये प्लस, तो 3 और 2 हो जाएगा आपका 5y बराबर 10 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। यानी कि ये गुना में, इधर आएगा तो हो जाएगा भाग में, तो y का जो मान है वो आ गया आपका 6/5। ठीक है, अब इस y के मान को समीकरण 1 में या समीकरण 2 में कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम समीकरण 1 में रखते हैं। लिखेंगे देखिए कि y का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण 1 हमारे पास है यहाँ पर x + y = 5। ठीक है, इसको नहीं लेना है, हमारे पास है x + y बराबर में ही 5। इस x को ऐसे ही लिखेंगे, x + y का मान हमारे पास आया हुआ है 6/5, लिख देंगे यहाँ पर 6/5 बराबर हो जाएगा 5। ये प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का, x बराबर हो गया आपका 5 माइनस की हो गया 6/5। ठीक है, ये रहा x = 5 में 5 से गुना करेंगे तो 5 × 25 हो जाएगा, माइनस का 6 बटा में बच गया 5। तो x बराबर 25 में से 6 को माइनस करेंगे तो 19 और बटा में बच गया 5। ठीक है, ये रहा आपका x का मान और ये रहा आपका y का मान। ठीक है, x और y दोनों का मान आ गया। अब चलते हैं देखिए दूसरा का प्रश्न में। 2 नंबर प्रश्न क्या है आपका,
3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस के 2y बराबर 2। चलिए 2 नंबर प्रश्न में चलते हैं। देखिए 2 नंबर दिया है 3x प्लस के 4y बराबर के 10 और 2x माइनस के 2y बराबर में 2 दिया है। ठीक है, इतना दिया हुआ है। चलिए अब इसको भी हल करेंगे हम और मानेंगे, लिखेंगे हल, लिखते हैं माना कि, लिखेंगे माना कि 3x प्लस में 4y बराबर का 10 समीकरण नंबर 1 मान लिए। और यहाँ देखिए उसके बाद है तथा 2x माइनस के 2y बराबर 2, 2x माइनस के 2y बराबर में 2 समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। अब इसको काटने के लिए हमें दोनों को बराबर करना होगा। यहाँ पर जो अंक है उसको हम यहाँ से गुना कर देते हैं और यहाँ पर जो अंक है वो हम इसमें गुना कर देते हैं, दोनों आराम से कट जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। ठीक है, देखिए हो जाएगा 2 2 3 6x माइनस प्लस है ना, फिर 2 चौके 8, फिर 2 में 10 से करेंगे 20, फिर 3 से करेंगे 3 दूनी का 6x माइनस 3 दूनी का 6y, फिर 3 दूनी का 6, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस। देखिए 6 से 6 कैंसिल और दोनों प्लस में, तो 8 और 6 हो जाएगा आपको 14y। देखिए 20 में से 6 को माइनस करेंगे तो बचेगा आपका 14। ठीक है, 14 गुना में, इधर आएगा तो हो जाएगा भाग में। ठीक है, देखिए यानी कि y बराबर आपका हो जाएगा 14/14, काट देंगे एक बार में, तो y का जो मान है आपका 1 आ गया। अब y के मान को समीकरण 1 या फिर 2 कहीं भी रख सकते हैं, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। चलिए लिखते हैं, देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, देखिए समीकरण में कितना है हमारे पास, 3x प्लस 4y बराबर 10 है। लिख देंगे, देखिए 3x प्लस 4y बराबर का 10। ठीक है, y का मान आपका 1 आया है, 3x प्लस 4y का मान रखेंगे गुने में 1 बराबर 10। 3x प्लस 4 एकम 4 हो जाएगा बराबर का 10, ये प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस का, तो लिखेंगे 3x बराबर 10 माइनस के 4। ठीक है, 3x बराबर 10 में से 4 को माइनस करेंगे तो 6 आएगा, 3 दूनी का 6 कटेगा 2 बार में, तो जो x का मान है वो आपका आ गया 2। अब y का मान कितना आया था 1, तो लिखेंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 1। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। चलिए अब चलते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर में। अगला प्रश्न 3 नंबर में, देखिए तीसरा का प्रश्न क्या है, 3 नंबर दिया है 3x माइनस के 4y माइनस के 4 बराबर 0। देखिए यहाँ पर लिखते हैं पहले हम 3x माइनस 5y माइनस के 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y बराबर प्लस में 7 दिया है। ठीक है, इतना हमें दिया हुआ है प्रश्न में। चलिए इसको हम हल करते हैं, लिखेंगे हल, लिखेंगे माना कि, लिखेंगे माना कि ये है 3x माइनस के 5y। अब देखिए ये माइनस में है, जब ये बराबर की इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो लिखेंगे 4 बराबर में समीकरण 1। ठीक है, तथा दूसरा का क्या है 9x और ये प्लस का इधर आएगा हो जाएगा माइनस का 2y बराबर में 7 समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से अब देखेंगे किस में गुना करने पर बराबर हो जाएगा। देखिए इसमें हम केवल 3 से गुना कर देंगे तो 3 3 का 9 हो जाएगा ना, तो यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9 आराम से कट जाएगा, इसमें गुना करने का कोई आवश्यकता नहीं है। तो लिखेंगे समीकरण, इधर लिखते हैं। ठीक है, समीकरण 1 माइनस 2 से, यहाँ पर जगह नहीं है, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। ठीक है, तो लिखिए समीकरण 1 हमारे पास है ये 3 3 का 9x हो जाएगा, लिखेंगे 9x माइनस
देखिए 3×5 = 15y, 3×5 = 15y बराबर, देखिए यहाँ पर 3×4 = 12 लिख देंगे 12। नीचे कितना है, नीचे में कुछ नहीं करना, जैसे ऐसे लिखेंगे 9x - 2y = 7। देखिए 9x - 2y = 7। ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये नहीं होगा। देखिए अब 9x से 9x कैंसिल, 15 में से देखिए प्लस माइनस माइनस, तो 15 में से 2 को माइनस करेंगे तो बचेगा -13y। ठीक है, अब देखिए ये भी प्लस माइनस माइनस, तो 12 में से 7 को माइनस करेंगे तो बचेगा 5। अब ये गुना में है 13, इधर आएगा तो हो जाएगा भाग में, तो y बराबर हो गया -5/13। ठीक है, अब y के मान समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो x का मान निकलेगा। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 हमारे पास है 3x - 5y = 4 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3x हो जाएगा -5 गुने में y का मान है -5/13, लिखेंगे -5/13 बराबर हो गया 4। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 3x माइनस माइनस प्लस, 5 में 5 से गुना करेंगे 25/13 बराबर हो गया 4। ठीक है, अब देखिए ये प्लस का इधर का हो जाएगा माइनस का, देंगे 3x = 4 माइनस ये हो गया 25/13। ठीक है, अब देखिए इसको लिखेंगे 3x = 53×52 माइनस ये हो गया 25/13। ठीक है, अब देखिए लिखेंगे 3x = 52 में से 25 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो बचेगा आपका 27 बटा में बच गया 13। ठीक है, देखिए गुना में इधर का तो हो जाएगा भाग में, 3 जो है गुना में है, इधर का तो हो जाएगा भाग में, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं, देखिए x = 27/13 और गुना में हो गया ये 3, 3 से 3 9 27 कट जाएगा 9 बार में, तो x का जो मान है वो आपका आ गया 9/13। ठीक है, x का मान आ गया 9/13 और y का मान आ गया आपका -5/13। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगला प्रश्न हम लोग 4 नंबर में। देखिए चौथा प्रश्न आपका क्या है, चौथा प्रश्न 4 नंबर प्रश्न आपका ये दिया है, पर हल करेंगे। लिखेंगे देखिए x/2 सुनिए, माना कि लिखेंगे माना कि x/2 + 2y/3 = -1 हो गया। ठीक है, देखिए दोनों का लघुत्तम लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6, 2 3 6, तो 3 एकम 3x + 3 दूनी का 6, 2 दूनी के 4y = -1। ठीक है, एक हो जाएगा 3x + 4y, 6 एकम 6 गुना हो जाएगा -6, समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, तथा दूसरा का में क्या दिया है वो देखते हैं, x - y/3 = 3, x - y/3 = 3 दिया है। ठीक है, देखिए इसको हल करते हैं, क्या करेंगे, 3 एकम 3x -y और बटा में हो गया ये 3 = 3, ये भाग में इधर आएगा तो गुना में 3 3 का 9 हो जाएगा, 3x - y = 9, समीकरण नंबर 2। अब ये 1 और ये 2। ठीक है, तो चलेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, चाहे 2 और 1 से लिख सकते हैं। समीकरण 2 - 1 से, ठीक है, 2 ये है लिख देंगे 3x - y = 9 और एक है ये 3x + 4y = -6, 3x + 4y = -6। यहाँ माइनस प्लस है तो माइनस, माइनस तो प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों माइनस में 4 और 1 5y -5y। ठीक है, देखिए ये दोनों प्लस में 9 6 15, ये गुना में रहेगा तो भाग में y = 15/-5 काट देंगे, 5 दिए 15। ठीक है, तो y का जो मान है वो आपका आ गया -3।
ठीक है। अब y के मान के समीकरण 1 या फिर 2 में रखेंगे। देखिए ठीक है, y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है, देखिए 3x माइनस के y बराबर 9। ठीक है, ये हो गया 3x, y का मान है माइनस के 3, तो माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा बराबर 9। प्लस में जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, हो जाएगा 3x बराबर माइनस करेंगे तो हो जाएगा 6, 3 दूनी का 6, तो x का जो मान है वो आ गया 3। ठीक है, x का 3 और y का माइनस के 3, x का 2 आया है।